स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीबीएसई क्लासेज पर। तो हमने चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी को स्टार्ट किया हुआ था। उसके लिए हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन को पढ़ा। पहले इंट्रोडक्शन को हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है और उसके बाद हमने क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व किया है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके पहले उन वीडियोस को चेक कीजिए। उसके बाद आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो और आपके बाद क्या है कि डायरेक्ट आप थ्योरम को कंप्लीट कीजिए। इस कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन के अंदर हमें टू ही थ्योरम्स को रीड आउट करना है। दैट इज फर्स्ट इज मिड पॉइंट थ्योरम एंड सेकंड उसी का कन्वर्स हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। सबसे पहले चेक कर देखो मिड पॉइंट थ्योरम इट मींस द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इट मींस क्या बोलता है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम दो साइड्स के क्या कराते हैं, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, वो क्या होगा बेटा, थर्ड साइड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो सिंपल मैंने यहाँ से गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लिया है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो स्टेटमेंट ने बोला है बेटा द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। इट मींस डी एंड ई को ज्वाइन कराने वाली लाइन विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी एंड ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इट मींस जो डीई होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी। तो ये कंडीशन आपको प्रूव कर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा। स्टेटमेंट में अगेन मैं रिपीट करता हूँ, डीई डीई पैरेलल किसके होना चाहिए, बीसी के, बिकॉज व्हेन वी ज्वाइन टू द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन इट बिकम्स पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इट मींस इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, हमें यही प्रूव करना है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से टू प्रूव लिखना चाहें तो इजिली आप लोग लिख सकते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट डीई पैरेलल टू DE पैरेलल टू BC एंड DE also इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये दो चीजें हमें क्या बेटा प्रूव करनी है। जैसे ही आप इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ के अंदर चेक कर देखो, प्रूफ जैसे ही आपने स्टार्ट किया इट मींस आपके पास सबसे पहले तो मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट गिवन है तो आप इजिली लिख सकते हो उसको, जो AD होगा बेटा किसके इक्वल होगा, DB के, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट। एंड आफ्टर दैट AE किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ई सी के, बिकॉज ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा पार्ट यूज किया। देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ सीई सी एफ पैरेलल टू ए बी। सी एफ को किसके पैरेलल कर दिया बेटा, ए बी के। जो ये सी एफ है दैट इज सी एफ, ये किसके पैरेलल हमने रख दिया, ए बी के रख दिया एंड ज्वाइन करा दिया किसको, डीई टू एफ एंड प्रोड्यूस डीई टू एफ। डी को कहां तक प्रोड्यूस कर दिया बेटा, एफ पॉइंट तक हमने प्रोड्यूस कर दिया। चेक करते हैं, देखो अब हमें प्रूव करना है डीई पैरेलल किसके होना चाहिए बेटा, बीसी के होना चाहिए। जैसे ही आप इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, देखो डी को आपको पैरेलल प्रूव करना है बीसी। वो कब आएगा, आपने लाइन एंड एंगल्स में अच्छे से पढ़ा था। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, या फिर को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बट यहाँ से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही आपकी। तो अगर हम ये कर दें, डी बी सी एफ को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, डी बी सी एफ को एक क्या कर दें, एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, और वहां से अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएंगे, पैरेलल। तो वहां से कह सकते थे जो ये डीएफ होगा दैट इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बीसी। अगर डीएफ पैरेलल टू बीसी है तो हम इजिली कंक्लूड कर सकते हैं डीई किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, बीसी को हो जाएगा। तो कुछ इस कंडीशंस के आप माइंड में बना के चलेंगे और उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को इजिली सोल्व कर पाएंगे। देखते हैं इन कंडीशंस को हम कैसे फुलफिल करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हमें चेक करना, आप लेके चलेंगे, हम इन ट्राइंगल्स को लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को ए ई डी ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल सी ई एफ के अंदर चेक करो बेटा। सबसे पहले हम चेक करते, देखो हमें पता है बेटा ए बी है जो किसके पैरेलल, अभी सी एफ के, ये आया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे दैट इज एंगल वन और यहाँ पे एंगल टू, ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू क्या हो जाए बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप इजिली बता सकते हैं ये किससे इक्वल हो जाए बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सिमिलर आप अगेन आए, देखो जो ए है, जो साइड ए ई दैट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ई सी से। ये आपको गिवन है और मैंने लिखा हुआ बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट, और ये कंडीशन आपको यहाँ पे मेंशन भी है, ए इक्वल टू क्या होगा बेटा, ई सी, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आफ्टर दैट दैट इज एंगल थ्री एंड दैट इज एंगल फोर। ये दोनों एंगल क्या हो जाए बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयर फोर ट्राइंगल कौन सी हो जाए बेटा, ए ई डी कोंग्रुवेंट टू ट्राइंगल। ऑर्डर मस्ट है बेटा, सी
ई एफ, ट्राइंगल सी ई एफ के क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाए बाय एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चेक कर सकते हो बेटा, टू एंगल्स के बीच में क्या है, एक इंक्लूडेड साइड है। एंगल 1 एंड एंगल 3 के बीच में इंक्लूडेड साइड एई है। एंगल 2 एंड एंगल 4 के बीच में इंक्लूडेड साइड क्या बेटा, सीई है। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके। अब हम यहाँ से सीपीसीटी कंडीशंस का यूज, जैसे ही आप सीपीसीटी कंडीशन का यूज करते हैं तो वहां से चेक कीजिए बेटा, जो एडी है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ के हो जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं एडी इक्वल टू क्या होगा बेटा, सी एफ ओ। एंड आफ्टर दैट एक कंडीशन हो रही है, जो डीई है, ये जो ईडी है ये किसके इक्वल हो जाए बेटा, ई एफ के ऊपर। दैट इज ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई एफ। ये कहां से आएगा आपका, सीपीसीटी से। हम इन दोनों कंडीशंस का एक बार यूज करते हैं वन बाय। तो सबसे पहले चेक करो, देखो अगर इफ, अगर एडी इक्वल टू क्या है बेटा, सी एफ है, एंड एडी तो आपको पता है डीबी के इक्वल है, बिकॉज एडी इज द, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट। तो एडी इक्वल था बेटा डीबी के, तो डीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के इक्वल। डीबी इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, सी एफ के इक्वल। बट जो आपने कंस्ट्रक्शन का पार्ट लिखा है उसमें आपने लिखा है ए बी पैरेलल टू क्या होगा बेटा, सी एफ। अगर ये कंप्लीट ए बी, ये कंप्लीट ए बी अगर पैरेलल है इस सी एफ के, तो इट मीन्स आप क्या कह सकते हो यहां से, आप इजिली कंक्लूड कर सकते हो जो डीबी होगा ये भी क्या हो जाएगा, फिर बीडी किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, सी एफ के पैरेलल। ये जो ओनली जो साइड बीडी ये किसके पैरेलल हो जाएगी बेटा, सी एफ के हो जाएगी। और चेक वेदर, एक रिजल्ट मैंने आप लोगों को पहले करवाया हुआ है, इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैर, ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। तो वहां से ये क्या बन जाता है बेटा, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। वो रिजल्ट को भी लिख सकते हो। तो यहां से डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। जैसे ये पैरेललोग्राम बन जाता है बेटा, आप वहां से चेक कर सकते हो जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है वे क्या होती है बेटा, पैरेलल होती हैं। पैरेलल होने का मतलब है जो डी एफ होगा पैरेलल हो जाएगा बीसी के, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा, पैरेललोग्राम की पैरेलल होती है। और एक काम करो आप, जब डी एफ पैरेलल, ये कंप्लीट डी एफ पैरेलल है बीसी के, इट मीन्स ये डीई तो पैरेलल होगा ही होगा। दैट इज डीई पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने यहां से प्रूव कर दिया है। दैट इज डीई किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, बी सी के हो जाएगा। यस बेटा, अब हम सेकंड जो सीपीसीटी की जो सेकंड कंडीशन है उसका यूज करते हैं। आपने लिखा बेटा जो डीई होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ई एफ होगा। ये आपने यहां से सीपीसीटी वाली कंडीशंस का यूज करते हैं। एक बात बताओ बेटा, जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो वहां से आप इजिली कंक्लूड कर सकते थे जो डी एफ होगा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, बीसी आएगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बट चेक करो बेटा, ये जो डी एफ है, डी एफ, ये बेटा टू पॉइंट से मिलके बना हुआ है, डीई प्लस ई एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए बी के। किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू ए बी हो जाएगा। दैट इज डीई, डी ई प्लस ई एफ दैट इज इक्वल किसके होगा, बीसी के होगा। अब यहां से चेक करो, ये दोनों पार्ट तो आपस में इक्वल है, डीई और ई एफ क्या बेटा आपस में इक्वल है। तो हम यहां से लिख सकते हैं डीई प्लस इस ई एफ को भी हम क्या लिख देते हैं यहां से, डी, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, बीसी। इट मीन्स टू बीसी, टू डीई, टू टाइम्स डीई किसके इक्वल आ गया बेटा, बी सी के इक्वल आ गया। अगर हमें डीई चेक करना तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू टाइम्स ऑफ बी सी हो जाएगा। तो यहां से आप इस पार्ट को क्या इजिली कंक्लूड कर सकते हो। जैसे आपको दोनों पार्ट प्रूव कर दिए यहाँ से, आपने क्या प्रूव किया बेटा, जो साइड्स क्या है बेटा, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ इट। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसका ही कन्वर्स पढ़ते हैं। यस बेटा, अब हम चेक करते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यहां तक चेक कीजिए। क्या बोला बेटा, द लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इट मींस ट्राइंगल की किसी एक साइड से, आप कोई भी ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से,
कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू द अनदर साइड, जो अनदर साइड के क्या बेटा पैरेलल है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और वो लाइन थर्ड साइड को क्या करेगी बेटा बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब है बेटा टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी डिवाइड करेगी। सिंपल क्या बोला, इफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इट मीन्स एक साइड के मिड पॉइंट से एंड अनदर साइड की क्या होनी चाहिए बेटा पैरेलल होनी चाहिए, विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट करने का मतलब बेटा टू इक्वल पार्ट्स में क्या करती होगी डिवाइड करती होगी। टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करती है तो इट मीन्स ई क्या होना चाहिए, इस साइड ए सी का क्या होना चाहिए मिड पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन की। मैंने लेट किया बेटा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, बिकॉज एज पर गिवन कंडीशन डी इज अगर मिड पॉइंट है, इट मीन्स डी अगर मिड पॉइंट है तो आप सभी को पता है बेटा ए डी किसके इक्वल हो जाएगा डीपी, बिकॉज मिड पॉइंट है तो इट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में क्या करिए डिवाइड करें। ऑल्सो पैरेलल टू द अनदर साइड, ये भी आपको गिवन है, दैट इज डी किसके पैरेलल है बेटा बीसी के, डी पैरेलल टू क्या है बी सी है। हमें टू प्रूव करना है बेटा ई इज द मिड पॉइंट, ई क्या हो जाए मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और मिड पॉइंट शो करने के लिए हम क्या इजिली चेक कर सकते हैं ए ई किसके इक्वल होगा बेटा ई सी के इक्वल होगा। तो ए किसके इक्वल हो जाए सी के इक्वल हो जाए, जैसे ही ए और सी इक्वल हो जाएंगे इज इक्वल हो जाए हम कह देंगे यस बेटा क्या कह देंगे E is the midpoint of side A। यस बेटा, इसमें अगेन हम वही कंस्ट्रक्शन का पार्ट यूज करते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में आपने सिंपल जैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम में किया था वैसे ही हम करेंगे। ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी, सी एफ पैरेलल टू ए बी एंड डी ई प्रोड्यूस टू ई, प्रोड्यूस टू एफ, प्रोड्यूस टू कहां तक आपने प्रोड्यूस कर दिया इस डीई को, कहां तक एफ तक प्रोड्यूस कर दिया, और वो इस पॉइंट के ऊपर क्या कर दिए इंटरसेक्ट कर दिया। जैसे ही आप इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले चेक कर दो, अगर आप बोल रहे हो एडी किसके पैरेलल है सी एफ की बाय कंस्ट्रक्शन, अगर एडी पैरेलल है तो बेटा आप कह सकते हो इजिली अगर ये कंप्लीट एडी पैरेलल है तो ये जो डीबी होगा दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू क्या हो जाएगा बेटा सी एफ के होगा। तो यहां से आप क्या कंक्लूड करेंगे डीबी पैरेलल टू सी एफ। और आपको गिवन है बेटा डीई किसके पैरेलल है बीसी के, जब डीई पैरेलल है बीसी के इट मींस ये डीएफ कंप्लीट दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू बीसी, ये भी क्या होंगे बेटा आपस में पैरेलल। यहां से चेक कर दो क्या हो गया, देखो अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होगी पैरेलल हो गई। और ये कंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में हमने चेक भी किया बेटा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं बेटा पैरेलल हो जाती है देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। तो यहां से आप लिखेंगे डी बी सी एफ क्या हो गया इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो आपको पता है बेटा पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, तो वहां से आप इक्वल रखेंगे डी बी किसके इक्वल हो जाएगा सी एफ के, दैट इज बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है बेटा इक्वल होती है। बट चेक वेदर, आपको पता है बेटा ये डीबी किसके इक्वल होगा एडी के, बिकॉज एज पर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये डीबी क्या है बेटा डी क्या है इस ए बी का क्या है मिड पॉइंट है, तो एडी को आप किससे इक्वेट करा सकते हो ए बी से, एडी से, एडी किसके इक्वल हो जाएगा सी एफ के इक्वल हो जाएगा। बस यही तक हमें एक बार चेक कर। अब सिंपल आप आएंगे बेटा एक पॉइंट के ऊपर, अगर आपको प्रूव करना है ए इक्वल टू ई सी, तो बेटा आपको अच्छे से याद है अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट प्रूव कर देंगे तभी आपका रिजल्ट आ सकता है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट प्रूव करने के बेटा बहुत सारे तरीके हैं, बट आप कोई भी सिंपल यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल वही ट्रायंगल लेंगे ए ई डी एंड ट्रायंगल सी ई एफ के अंदर, सी ई एफ के अंदर सबसे पहले चेक करो बेटा, देखो जो एडी है एडी किसके इक्वल प्रूव किया हमने अभी सी एफ के, तो हम यहां से लिख सकते हैं एडी इक्वल टू क्या होगा बेटा सी एफ। रीजन आप लिख दीजिए, लिख दीजिए यहां से ऑलरेडी प्रूव, अभी हमने इस रिजल्ट को क्या किया था प्रूव किया। आफ्टर दैट आप यहां से चेक कर सकते हैं, देखो ए भी आपने पैरेलल बोला है सी एफ के, इट मीन एंगल वन किसके इक्वल हो जाएगा एंगल टू, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल थ्री होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एंगल फोर, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वन बाय वन आप लिखेंगे यहाँ से एंगल वन इक्वल टू एंगल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन से। सिमिलर एंगल थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एंगल फोर, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब चेक करो बेटा अगर किसी ट्राइंगल के अंदर टू एंगल्स एंड एनी ऑफ द साइड, टू एंगल्स एंड एनी ऑफ द साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स कोंग्रुएंट हो जाते हैं एंगल एंगल साइड से। एंगल एंगल साइड आप यूज करेंगे यहां से, तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ई डी
ट्राइंगल ए ई टी के अंदर आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी congruent to triangle CEF by एंगल साइड रूल। एंगल साइड रूल से क्या बन जाएगी बेटा, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो सिंपल आप यूज कीजिए सीपीसीटी। सीपीसीटी इट मींस ए किसके इक्वल होगा, सी के। तो आप यहां से लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई बाय सीपीसीटी। चेक वेदर बेटा, अगर ये दोनों इक्वल हैं इट मींस ए किसके इक्वल है, अगर ईसी के इक्वल है तो आप यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो लिख सकते हैं आप ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। और मिड पॉइंट है तो आप ये भी कह सकते हो बेटा जो डीई है, डीई बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बाइसेक्ट ए सी। दैट इज हैंस प्रूफ, और यही हमें प्रूव करना था इस थ्योरम के अंदर। ओके बेटा, थैंक यू। आज की वीडियो में हम कन्वर्स एंड इसी को डिस्कस किया हमने। ओके, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। डू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।